वेलकम टू इडोटिक्स 34। पंच परगनिया कवि और पंच परगनिया क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है आज की क्लास। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो पंच परगनिया क्षेत्र के कौन कौन से व्यक्ति, कौन कौन से कवि, लेखक इम्पोर्टेंस रहा, उसे किस नए उपनाम से जानते हैं, इस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्रेम, प्रेम ध्यान दीजिए, प्रेम किसे कहा जाता है? प्रेम परमानंद महतो को। और नोटिस कीजिएगा, अधिकतर इनके नामों से मिलता जुलता नाम ही रखा जाता है। प्रेम परमानंद, परमानंद से हम लोग प्रेम इसे कहते हैं। और किशोर, किशोर ध्यान दीजिएगा, इसके नाम पर भी मिलेंगे आपको ये वर्ड किशोर। राजकिशोर सिंह को किशोर के नाम से जाना जाता है और राजकिशोर सिंह को बुंडुआर के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि चूंकि ये बुंडू के निवासी थे, बस इसलिए इनको बुंडुआर भी कहा जाता है। समीर, समीर किसे कहा जाता है? सृष्टिधर महतो को, सृष्टिधर महतो को समीर कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। प्रीतम, प्रीतम किसे कहा जाता है? तो प्रीतम कहा जाता है संतोष साहू। ठीक है, बहुत बार आपको इनके नाम के बाद जैसे संतोष साहू, प्रीतम इस तरह से लिखे हुए आपको मिल जाएंगे। तो कोशिश कीजिए आप लोग, कोई भी कवि हो, लेखक हो, कोई भी व्यक्ति हो, उनका पूरा नाम जानें, क्योंकि उनके पूरा नाम पर कभी कभी उनका उपनाम भी शामिल रहता है। तो संतोष साहू, प्रीतम ऐसा भी देखने को मिलता है। तो प्रीतम वर्ड वास्तव में इनको उपनाम के रूप में मिला हुआ। चाचा कवि, चाचा कवि किन्हें कहा जाता है? दुर्गा प्रसाद साहू को। याद रखिएगा, चाचा कवि किसे कहा जाता है? दुर्गा प्रसाद साहू। पांच परगना गांधी, ठीक है, पांच परगना गांधी कहा जाता है करमचंद्र अहीर को। काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। पंच परगनिया विषय पर, साहित्य पर इन पर बहुत बड़ा योगदान रहा है। करमचंद्र अहीर, याद रखिएगा, इन्हें पांच परगना गांधी कहा जाता है। मिंटू, ठीक है, सॉरी मिंदू, मिंदू किसे कहा जाता है? महेश्वर महतो को मिंदू कहा जाता है। पंच परगनिया भाषा के सूरदास किसे कहा जाता है? पंच परगनिया भाषा के सूरदास तो बिनंद सिंह को कहा जाता है। याद रखिएगा, बिनंद सिंह। पंच परगनिया भाषा के सूरदास। पंच परगनिया भाषा केर कबीर किसे कहा जाता है? बरजूराम तांती को। याद रखिएगा दोस्तों, बरजूराम तांती को पंच परगनिया भाषा के कबीर कहा जाता है। और आगे हम लोग देखते हैं पंच परगनिया भाषा के तुलसी। वो कौन से व्यक्ति है जिन्हें पंच परगनिया भाषा के तुलसी के नाम से जाना जाता है? तो गौरांगिया, गौरांगिया को पंच परगनिया भाषा के तुलसी के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार बरजूराम तांती को रहस्यवादी कवि भी कहा जाता है। याद रखिएगा, रहस्यवादी कवि बरजूराम तांती को कहा जाता है। सिंगारिक कवि किसे सिंगारिक कवि कहा जाता है? भव प्रीतानंद ओझा। याद रखिएगा, भव प्रीतानंद ओझा जिन्हें सिंगारिक कवि का दर्जा दिया गया है, उसका उपनाम है। पांच परगना कोकिला, ये बूटन देवी को कहा जाता था। ये एक डांसर थी। तो पांच परगना कोकिला बूटन देवी को कहा जाता है। इस प्रकार वियोग सिंगार कवयित्री विधुमणि को वियोग सिंगार कवयित्री के नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार और भी है, जैसे कि पागली, ये एक महिला थी जिन्हें संजोग सिंगार कवयित्री के नाम से जानी जाती है। राम भक्त कवि नरोत्तम सिंह को कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, राम भक्त कवि नरोत्तम सिंह को कहा जाता है। और कृष्ण भक्त के कवि कौन है? तो बिनंद सिंह। याद रखिएगा, बिनंद सिंह को कृष्ण भक्त कवि कहा जाता है। दुखू, इनके नाम है दुखहरन नायक, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा दुखहरन नायक। दुखहरन नायक को दुखू के नाम से भी जाना जाता है, जरूर याद रखिएगा। नावा कवि राजकिशोर सिंह को नावा कवि के नाम से भी जाना जाता है। किशोर तो कहा ही जाता है, ठीक है, और नावा कवि भी इसे कहा जाता है। पूर्णा कवि, अब पूर्णा कवि कौन है? तो बिनंद सिंह। बिनंद सिंह को पूर्णा कवि के नाम से जाना जाता है। कालिया, कालिया इनके नाम से काफ़ी मैच करते हैं। कालीचरण सिंह, इन्हें कालिया के नाम से जाना जाता है। उस प्रकार राधुआ, राधुआ राधा गोविंद सिंह, इन्हें शॉर्ट में राधुआ के नाम से जाना जाता है। राधा मोहन सिंह को शिखर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, राधा मोहन सिंह, राधुआ एवं शिखर, ये दो उपनाम इनको प्राप्त हुए। पांच परगना मीरा, जैसे पंच परगना गांधी, ये सब हम लोग पढ़ें, सूरदास पढ़ें। तो इस प्रकार पांच परगना मीरा भी है। तो किन्हें कहा जाता है? तो विधुमणि को। याद रखिएगा, विधुमणि को पांच परगना मीरा कहा जाता है। उस प्रकार अस्ताद कहा जाता है राजकिशोर सिंह को। किशोर हो गया, अस्ताद हो गया, ये सब काफ़ी इनके निकनेम है, जरूर याद रखिएगा। कविराज कहा जाता है उदय को। कविराज
किनको कहा जाता है, उदय को। और अंतिम रूप से देखेंगे गौर सिंह। गौर सिंह कहा जाता है गौरांगिया को। गौरांगिया को गौर सिंह के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में। जोहार झारखंड।